So hello students, good morning everyone. तो माई सेल्फ दीपांकर दत्ता, जो आज हम लोग बायोलॉजी टॉपिक के ऊपर हम लोग का जो अपकमिंग सेशन में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हम लोग बात करेंगे कि बायोलॉजी में दो इम्पोर्टेंट सेक्शन जैसे कि एक तो जूलॉजी है और बॉटनी है, उसके ऊपर हम एक एक शॉर्ट टॉपिक जो है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग को आगे टाइम में वो टॉपिक को कैसे पढ़ना है और उसको कैसे डील करना है, उसको क्वेश्चंस को कैसे डील करना होगा उसके ऊपर बताएंगे। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहेगा और स्पेशली क्लास 12 जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनके लिए है, टुगेदर विद क्लास 12 अपियरिंग स्टूडेंट के लिए भी है। हम बहुत ही शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में आपको जूलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है उसका एक ओवरव्यू देंगे। उसके साथ ही बॉटनी का जो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उससे लेक ओपेरॉन है, एक टॉपिक है, आप सबको पता है लेक ओपेरॉन है, जो कि अपकमिंग टाइम में क्या होने वाला है वहां से नीट में क्वेश्चन आने वाला है। तो उसके ऊपर हम लोग एक शॉर्ट में उसको एनालाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जूलॉजी के सेक्शन के ऊपर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के ऊपर। देखिए बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, इसमें हम लोग दो वर्ड को कंबाइन कर रहे हैं। एक तो हम लोग का जो नेचुरल साइंस है, बेसिकली हम लोग का लिविंग बॉडी है, ह्यूमन सेल हो गया, बैक्टीरियल सेल हो गया, उसके ऊपर हम लोग को थोड़ा पता है। उसके साथ ही हम लोग का टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी मतलब कैसे कैसे हम लोग डिफरेंट टेक्निक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम रेगुलेटरी प्रोसेस को यूज करेंगे ताकि हम लोग को बेटर क्वालिटी ऑफ क्या मिल सके, प्रोडक्ट मिल सके। एक सिंपल सा एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है, क्या पता है हम लोग को पता है कि ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है हम लोग का बॉडी में, हम लोग को सबको पता है एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसका नाम क्या है, पेंक्रियास है। हम लोग का बॉडी में इंपॉर्टेंट ऑर्गन का नाम क्या है, पेंक्रियास है। अब इसका रोल हम सबको पता है। पेंक्रियास क्या करते हैं हम लोग का बॉडी के लिए, एक हेट्रोक्राइन ग्रेन का काम करते हैं। हेट्रोक्राइन या हम लोग बोल सकते हैं उसमें दो फंक्शन है। एक तो क्या बोलेंगे या क्या फंक्शन करेंगे, एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, वो सब रिलीज करते हैं, जो कि डाइजेशन जो हम लोग प्रोसेस जो फूड को हम लोग खाते हैं उसके बाद जो डाइजेशन होता है उसको रेगुलेट करते हैं। सेकेंड, इसमें एंडोक्राइन फंक्शन भी है। हम लोग ने केमिकल कोऑर्डिनेशन क्लास 11 का जो लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन इंटीग्रेशन में हम लोग ने पढ़ा था कि पेंक्रियास में एंडोक्राइन फंक्शन होता है। कौन सा एंडोक्राइन फंक्शन है, उसमें पर्टिकुलर अल्फा सेल और बीटा सेल है। वो क्या करते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल अब क्या प्रोड्यूस करेंगे, अल्फा सेल बीटा सेल हम लोग का एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, या हम लोग बोल सकते हैं एक इंपॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। हम सबको पता है कि इंसुलिन का फंक्शन हम सबको पता है, ग्लूकागॉन का फंक्शन हमको सबको पता है। जिनको नहीं पता हम सिंपल वर्ड से बता रहे थे। इंसुलिन का रोल क्या है, हम लोग का जो शुगर है, जो हम लोग खाना डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन के बाद सबको पता है कि हम लोग यहाँ पे क्या है, फिलाइल एक्सट्रक्चर है जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या है, हम लोग जो शुगर हम लोग जो खाना में खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम लोग राइस खा रहे, दाल खा रहे, रोटी खा रहे, जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट होगा या विटामिन पार्ट होगा, प्रोटीन पार्ट होगा, वो ब्लड में रिलीज हो जाता है। मेनली अगर हम लोग अब बात करेंगे तो ग्लूकोज की बात करते हैं। ये है ब्लड कैपिलरी और ये आपका सेल। सिंपल तरीके से देखना है, ये हम लोग का सेल है और ये हम लोग का क्या है, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज के अंदर में क्या दिख रहा है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ये क्या है, हम लोग का ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या करना है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में सेल के अंदर अपटेक करना है, सेल के अंदर लेके आना है। तब जाके उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कर सकते हैं, उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग अपना क्या बना सकते हैं, एटीपी बना सकते हैं। जो कि हम आप जो मैकेनिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उस सब के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। वो मिलेगा कैसे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से। वो ग्लूकोज सेल, ये रिएक्शन कहाँ पे होना जरूरी है, सेल पे होना जरूरी है। आपका ग्लूकोज कहाँ पे है, ब्लड में है। अब ग्लूकोज को सेल पे कौन बुला के लाएगा, कौन बुलाने में हेल्प करेंगे, इंसुलिन। तो ग्लूकोज को किस में बुलाने में हेल्प करेंगे, इंसुलिन उनको बुलाएंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन जो है वो सेल को ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। बट उसको सिग्नल कौन देंगे, वो इंसुलिन देंगे। अगर हम लोग का बॉडी में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है, जो बैलेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का सेल को एनफ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मिल जाएगा, उसको रिएक्ट करके हम एटीपी मिल सकते हैं। पर जिन लोगों में इंसुलिन का कमी है तो उनका ग्लूकोज कहाँ पे रह जाएगा, ब्लड में रह जाएगा, उनका सेल तक पहुंचेंगे नहीं, जिनके वजह से उनका सेल में क्या नहीं मिलेगा, एटीपी एनर्जी नहीं मिलेगा। तो इनके रेस्पेक्ट में क्या होता है, जिनके वजह से उनका ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई ब्लड शुगर। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या बताएंगे, आपको इंसुलिन लेना है। अब इंसुलिन क्यों चाहिए, ताकि ग्लूकोज जो है ब्लड में जो है, और जो हम ब्लड में कैसे आए, क्योंकि हमने खाना खाया था, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद ब्लड में आया, ब्लड से इंसुलिन
ने हेल्प की वजह से ग्लूकोज कहाँ पे आया, सेल पे आया। तो जो लोग है, क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम किसी लोग से इंसुलिन निकाल के किसी लोग को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि आ जाएगा ये एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा, हम लोग का इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट में काम करेगा। सेकंड पॉइंट, इंसुलिन जो है हम लोग का बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट पे बनता है, तो हम लोग अपना ब्लड से निकाल के उसको नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग के लिए रिस्की हो जाएगा। तो इनके वजह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंसुलिन का सिंथेसिस करना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग कैसे करेंगे, यही पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी में। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कि हेल्दी पर्सन का क्या है, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करे, स्पेशली हमने एक बताया था बीटा सेल, बीटा सेल को हम निकाल के लाए, या थोड़ा बीटा सेल निकाल के लाए। उस बीटा सेल से हमने क्या बनाया, क्या निकाला, डीएनए निकाला। अब हम लोग को थोड़ा बहुत डीएनए के बारे में पता है, आई होप सबको पता है, जिनको नहीं हम बता रहते हैं। डीएनए से हम लोग का बॉडी में क्या बनता है, या प्लांट सब में क्या बनता है, यूनिवर्स, बैक्टीरिया, प्लांट सब में, फंगस सब में क्या बनेंगे, डीएनए से हम लोग को क्या मिलेगा, आरएनए मिलेगा। और आरएनए से हम लोग सबको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सबको पता है कि प्रोटीन मिलेगा, हम सबको प्रोटीन मिलेगा। अब पॉइंट ये है कि इंसुलिन भी क्या है, एक टाइप ऑफ प्रोटीन हार्मोन है। अब पॉइंट है कि पहले तो हम बेसिक बता रहे थे, उसके बाद थोड़ा डिटेल में और बता देंगे आप सबको। सपोज हम लोग का डीएनए में सीक्वेंस स्टार्ट हुआ है 100 से लेके मान सकते हैं 1000 तक। इसमें से हम बना देते हैं कि ये 300 से जो 700 तक रीजन है, सब लोग देखेंगे, इसको बोल देते हैं कि हम लोग इंसुलिन का डीएनए है। इसको हम लोग और एक टर्म भी यूज कर सकते हैं, इंसुलिन जीन। इसका मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट से क्या बनेगा, कौन सा आरएनए बनेगा, इंसुलिन का आरएनए बनेगा। और इससे कौन सा प्रोटीन बनेंगे, इंसुलिन प्रोटीन बनेंगे। देखना, ये हमने हेल्दी ह्यूमन सेल से डीएनए निकाल के उससे डाइसेक्शन करके, या हम सिंपली बोल सकते हैं हेल्दी ह्यूमन का डीएनए है, डीएनए से ऑब्वियसली आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये पर्टिकुलर रीजन को हमने क्या बताया, इंसुलिन का डीएनए बताया। तो ये ऑब्वियसली ये डीएनए रीजन से क्या बनेंगे, आरएनए बनेंगे, और उससे क्या बनेंगे, आपका सबका प्रोटीन बनेंगे। मतलब कौन सा प्रोटीन बनेंगे, क्योंकि किसका जीन है, इंसुलिन का, तो प्रोटीन कौन सा बनेंगे, इंसुलिन प्रोटीन बनेंगे। तो हम लोग को ये सबको समझ में आ रहा है, बेसिक बेसिक से हम बता रहे हैं, ताकि आपको जो चैप्टर है उसका बेसिक समझ में आए, ताकि आप चैप्टर को पढ़ने में और इंटरेस्टिंग फील करो। और ये सबको पता है, इस सेशन में हम लोग का जो 4 चैप्टर है, स्पेशली मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बायोटेक्नोलॉजी का 2 चैप्टर, उसके बाद बायोमोलिकुल्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सबको मिला के हम लोग का सम टोटल मोर देन 25 क्वेश्चन इस साल नीट में आया है। आउट ऑफ 90, 25 मोर देन 25 क्वेश्चन 4-5 चैप्टर से आए। तो हम लोग को सबको पता है इसका डेप्थ, इसका इंपॉर्टेंस क्या है नीट के एग्जाम के लिए। तो हम लोग सबको इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हम बस आज के क्लास में आपको एक ओवरव्यू दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग अपकमिंग सेशन में आपको इस चैप्टर्स को इलाबोरेट करेंगे, बेसिक एक बता रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डीएनए से हम लोग को क्या मिला, आरएनए मिला, और आरएनए से हम लोग को क्या मिला है, प्रोटीन मिला है। तो ये ह्यूमन इंसुलिन की बात करें, तो अगर जो नॉर्मल ह्यूमन है, तो आप सब लोग देख सकते हैं कि ये जो हमने सीक्वेंस लिखा है, कितना में लिखा है, 300 तो कितना लिखा है, 700 तक। ये रीजन क्या बना रहे हैं, इंसुलिन का जीन है। क्या मेरा क्वेश्चन है, क्या ये रीजन इंसुलिन बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्या ये रीजन इंसुलिन बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्या हम इसको यूज करेंगे, नहीं करेंगे, हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, हमको बस क्या चाहिए, ये पोर्शन चाहिए, हमको बस क्या चाहिए, ये पोर्शन चाहिए। अब क्वेश्चन है कि अननेसेसरी पार्ट को हम लोग क्यों रखेंगे, जो चाहिए हम उसको रखेंगे। तो डीएनए को कौन कट करेगा, पर्टिकुलर एंजाइम का नाम क्या है, सबको पता है, इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन हम लोग को क्या पता है कि ये डीएनए को कट करता है पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट। अभी के लिए आप ये समझ लो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप होगा हम लोग का, हम लोग एक बैक्टीरिया लेंगे। तो बैक्टीरिया के बारे में हम लोग को क्या क्या पता है, हम लोग को ये पता है कि बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया सेल क्या होता है, प्रोकैरियोट्स होता है। जैसे कि ह्यूमन सेल में हमने क्या बना दिए थे, ये बताओ आप लोग, ये है आपका डीएनए, क्या किसके अंदर में है, न्यूक्लियस के अंदर में है। तो यहाँ पे डीएनए कहाँ रहेगा, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में रहेगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि इसके डीएनए कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है, उसमें कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। उसके साथ ही बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा कॉपी रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मिड। इसका डेफिनेशन हम लोग कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है।
इसका क्या नाम लिखा है हमने? ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग। ऑटोनोमस मतलब क्या है? खुद से। रेप्लिकेटिंग करना मतलब क्या है? डबलिंग करने को, जेरोक्स करने को रेप्लिकेटिंग बोलता है। डबल स्ट्रेंथ, आपको क्या हमने ऐसा एक बना दिया है स्ट्रेंथ? नहीं। कैसा बनाया हमने? दो बनाया, तो इसको बोला जाएगा डबल स्ट्रेंडेड। और सर्कुलर तो आपको दिख ही रहा है, ये सर्कुलर नेचर का है, ऑब्वियसली ये डीएनए है, ये एडिशनल है। और उसके साथ ही लिख सकते हैं हम लोग एडिशनल, एडिशनल कॉपी ऑफ डीएनए, क्योंकि एक्स्ट्रा, इसको और एक वर्ड लिख सकते हैं इसमें हम लोग, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल। अब बताओ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों लिखा? जैसे कि आप एग्जाम लिखने जाते हो, सिर्फ एक पेन हाथ पे लेके नहीं जाते हो, दो पेन लेके जाते हो, वो पेन को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा पेन। सेम थिंग ये डीएनए बैक्टीरिया में है, उसके साथ ही एक एडिशनल कॉपी है, तो इसलिए हमने क्या बोला है इसको? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। आई होप आपको ये समझ में आया है। तो आगे बढ़ते, यहाँ तक हमने क्या बताया कि ह्यूमन का जीन, पर्टिकुलर एक कोई भी जीन हमने बना लिए, चलो मान लेते हैं कि इंसुलिन, क्योंकि ईजी है। उसके बाद हमने बैक्टीरिया से क्या निकाला है? प्लाज्मिड निकाला। प्लाज्मिड क्या कर सकता है? खुद से रेप्लिकेशन कर सकता है, डबल स्ट्रैंडेड है। उसके साथ ही क्या है? एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा एडिशनल में है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सब लोग देखेंगे कि इसका लेंथ कितना था। आप लोग देखेंगे लेंथ कितना है इसका, इंसुलिन जीन का लेंथ कितना है? 400 न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर। तो हम लोग प्लाज्मिड से कितना पोर्शन कट कर लेंगे? प्लाज्मिड से भी हम लोग कितना पोर्शन कट कर लेंगे? 400 बेस पेयर कट कर लेंगे, जिनके वजह से प्लाज्मिड दिखने के लिए अभी हम लोग का कैसा बन जाएगा? ऐसा सीक्वेंस बन जाएगा। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ रहा है। हमने बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को निकाला और ह्यूमन सेल से हमने इंसुलिन स्पेसिफिक जीन को निकाला। कौन सा एंजाइम कट करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बैक्टीरिया को भी कट करेंगे, मतलब ह्यूमन डीएनए को भी कट करेंगे, और बैक्टीरिया से जो प्लाज्मिड निकाला था उस प्लाज्मिड को भी सेम एंजाइम हम लोग का क्या करेंगे? कट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया अभी तक? हमने अभी तक ये क्या है कि ह्यूमन सेल से हमने इंसुलिन स्पेसिफिक जो डीएनए था और डीएनए था उसको हम लोग ने क्या कर लिया है? कट कर लिया है। ये हम लोग का था डीएनए, 300 to 700 रीजन ऑफ इंसुलिन जीन है, और डीएनए बोलेंगे हम लोग, इसको कट किया है। और बैक्टीरिया से हमने क्या निकाला है? हमने अभी बेसिक बता दिया, बैक्टीरिया से हम लोग ने क्या निकाला है? बैक्टीरिया से हम लोग ने प्लाज्मिड को निकाला है। अब प्लाज्मिड को क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे कि इसका लेंथ कितना था? 400। तो कितना पोर्शन ऑफ द प्लाज्मिड को हम लोग कट करेंगे? 400 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हम प्लाज्मिड को कट करेंगे। इसका नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है? चलिए अभी तक यही बता दिए थे, अब नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है? जो इंसुलिन जीन था, तो इसको हम लोग कहाँ पे ज्वाइन कर देंगे? प्लाज्मिड में ज्वाइन कर देंगे। सब लोग देख रहे हैं, इंसुलिन जीन को हम लोग कहाँ ज्वाइन कर देंगे? प्लाज्मिड में ज्वाइन कर देंगे। जो एंजाइम ज्वाइन करेगा उसका नाम है डीएनए लाइगेस है, उसका नाम। जो एंजाइम ज्वाइन करेंगे इसका नाम क्या है? डीएनए लाइगेस है। डीएनए लाइगेस क्या करेंगे? ये जो देखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक और बताएंगे। तो ये क्या है? ये है ह्यूमन का डीएनए। देखना, सही से देखना, ध्यान से सुनो। यह है ह्यूमन का डीएनए, और ये किसका डीएनए है? ये है बैक्टीरिया का डीएनए। देखना, बैक्टीरिया एक अलग स्पेसीज है, ह्यूमन एक अलग स्पेसीज है। दोनों का डीएनए को हमने ज्वाइन किया, कौन सा एंजाइम से? डीएनए लाइगेस से। अब जो ये प्लाज्मिड बन के बना हुआ है, इसको क्या बोला जाएगा? इसको रिकॉम्बिनेंट। इसको क्या बोला जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है? जो डीएनए को हमने क्या किया है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमने क्या किया? देखना, रिकॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन क्या है? ये बैक्टीरिया और किसका कॉम्बिनेशन क्या है? ह्यूमन डीएनए का क्या है? हमने कॉम्बिनेशन किया है। हर जगह पे आपको मिलता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरडीएनए भी बोल सकते हैं हम लोग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब दो अलग अलग स्पेसीज का डीएनए को हमने क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दिया है, इसको बोला जाए है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी तक यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ, इसके आगे क्या करना है? इसके आगे हम लोग का प्लाज्मिड रेडी है, इसका ये है बैक्टीरियल डीएनए, और ये क्या हो जाएगा? आपका ह्यूमन डीएनए। अब सब लोग देखेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? नेक्स्ट स्टेप हम लोग का होगा, ये बैक्टीरिया को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? सॉरी, ये बेसिकली प्लाज्मिड जो है हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? हम लोग बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर देंगे। आप कोई बता सकते हैं हम बैक्टीरिया को क्यों दिया ये? क्योंकि बैक्टीरिया को इसीलिए दिया क्योंकि ये जो डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए का घर कहाँ है ओरिजिनली? ह्यूमन में तो अब है नहीं प्लाज्मिड डीएनए का घर। प्लाज्मिड डीएनए का घर कहाँ है? या सिंपली बता सकते हैं कि क्या बता सकते हैं? प्लाज्मिड को हमने कहाँ से निकाला? बैक्टीरिया से निकाला। ये बैक्टीरिया को कहाँ वापस करना है? ऑब्वियसली तुम अगर किसी से 500 रुपया उधार लोगे तो उनको तो वापस करना पड़ेगा। तुम किसी से लोगे तो उसका फ्रेंड को थोड़ी दोगे, जिनसे लिया था उनको उधारी वापस करना है ना। तो बैक्टीरिया से लिया था तो बैक्टीरिया को हम उधार वापस कर दिए। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि जो प्लाज्मिड था वो ओरिजिनली बैक्टीरियल का पार्ट है, और ये ह्यूमन डीएनए है वो अलग बात है।
तो हमने किसको वापस कर दिया? बैक्टीरिया को वापस कर दिया। क्वेश्चन ये आता है नीट में, हमने ह्यूमन डीएनए को डायरेक्टली बैक्टीरिया में क्यों ट्रांसफर नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन डीएनए को बैक्टीरिया रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। क्या हम लोग अगर किसी और एनिमल का, स्पीशीज का डीएनए अगर हम लोग का बॉडी के अंदर डाल देंगे तो क्या वो रेगुलेशन होगा? नहीं हो सकता। उसको हम लोग का जीन रेगुलेशन मैकेनिज्म, उसको ट्रांसलेशन नहीं बनाएंगे, प्रोटीन नहीं बना सकते, उससे आरएनए नहीं बना सकते, प्रोटीन नहीं बना सकते। तो इसीलिए हमने क्या किया है, इसीलिए हमने बैक्टीरिया को जो डीएनए था, क्योंकि ये लार्ज पोर्शन ऑफ द डीएनए आपको दिख रहा है, प्लाज्मिड का जो पोर्शन है वो ज्यादा पोर्शन में है, सपोज 80%। ह्यूमन डीएनए का कितना है? हार्डली स्मॉल फ्रेगमेंट है। तो इसको हमने वापस बैक्टीरिया को वापस कर दिया, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल ह्यूमन डीएनए बैक्टीरिया में डालेंगे तो उस बैक्टीरिया को, उस वो जीन को ये बैक्टीरिया क्या नहीं करेगा? डबलिंग नहीं करेगा। मतलब क्या है मेरा बोलने का मतलब? मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब हम लोग प्लाज्मिड को बैक्टीरिया को वापस कर देंगे, उसके आगे क्या? इसके आगे ये है कि ये प्लाज्मिड टुगेदर विद द बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया क्या करता है? सबको पता है, मोलिकुलर बेसिस में हम लोग ने पढ़ा है, कितना मिनट में डिवाइड करता है? 18 to 20 मिनट्स में क्या कर लेता है बैक्टीरिया? एक बैक्टीरिया से कितना बनाता है? 2 बैक्टीरिया बनाता है। अगर एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनाएगा, ध्यान से सुनेंगे हम लोग, एक बैक्टीरिया से अगर 2 बैक्टीरिया बनाता है तो उसका प्लाज्मिड का नंबर भी क्या करेगा? डबल करेगा। तो इसके लिए हमने पहले लाइन में क्या लिखा था? ऑटोनोमसली क्या लिखा था? रेप्लिकेटिंग। मतलब प्लाज्मिड अपने आप को क्या कर लेगा? डबल कर लेगा बैक्टीरिया के सेल के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं, क्योंकि इसका घर कहाँ है? इसका घर कहाँ है? बैक्टीरिया है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया को ये प्लाज्मिड वापस कर देंगे, तो उसके बाद आफ्टर 20 मिनट्स बैक्टीरिया एक सेल क्या करता है? डिवाइड करते हैं। जब बैक्टीरिया सेल डिवाइड करेगा, एक सेल से 2 सेल बनेगा, तो प्लाज्मिड का नंबर भी क्या हो जाएगा? एक बैक्टीरिया के पास दोनों बैक्टीरिया को इक्वली मिलेगा। क्यों? इसलिए बैक्टीरिया का प्लाज्मिड का क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोग को, या बैक्टीरिया क्या करते हैं? रेप्लिकेशन करते हैं। इसीलिए हमने लिखा था स्टेटमेंट में, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग। इसका सिंपल डेफिनेशन ये है, अगर हम लोग का ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल में अगर हम लोग को, सिंपल देखना, रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, सिंपल तरीके से बताते। अगर ह्यूमन सेल में, एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, अगर हम लोग मान लेते कि माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ है, तो डॉटर सेल में कितना क्रोमोसोम मिलेगा? डॉटर सेल में 46 मिलेगा। सिंपल से क्वेश्चन है कि अगर तुम्हारे पास 50 रुपया है, अगर तुम्हें 2 फ्रेंड को देना है 50-50, क्या 50-50 हम लोग क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? कब दे पाओगे? अगर 50 को हम लोग डबलिंग करें, अगर 100 बना लेते तो 2 फ्रेंड को तुम इक्वली क्या दे सकते हो? 50-50 दे सकते हो। तो इसके पास क्रोमोसोम कितना है? 46। डॉटर सेल को भी कितना देना है? 46। क्या करेंगे देने से पहले? इसको डबल करेंगे। इसको क्या बोला जाता है? रेप्लिकेशन। क्या रेप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग? डीएनए का। तो इसीलिए बोला जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन है। सिंपल, डीएनए को पहले क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा, तब जाके तुम 2 डॉटर सेल को ये दे सकते हो। ये समझ में पॉइंट आया सबको? आई होप आ गया सबको। सेम थिंग बैक्टीरिया भी, एक बैक्टीरिया से कितना बना रहा है? 2 बना रहा है। जब ये बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनाएंगे, तो ऑब्वियसली दोनों को तो प्लाज्मिड देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि एक को दोगे एक को नहीं दोगे, नहीं, दोनों को देना पड़ेगा। दोनों को देंगे तो क्या करेंगे? प्लाज्मिड का भी क्या करना पड़ेगा तुम्हें? पहले रेप्लिकेशन, बिफोर सेल डिवीजन। एक बार रेप्लिकेशन कर लिया, उसके बाद तुम दोनों बैक्टीरिया को प्लाज्मिड दे दो। आ गया समझ में? आप देखेंगे क्यों दिया। देखो, पहले तुमने कितना डीएनए को ज्वाइन करवाए थे? सब लोग बताएंगे कितना करवाए थे? एक डीएनए, पीस ऑफ डीएनए कॉपी था ह्यूमन का, एक पीस। जब बैक्टीरिया ने 1 से 2 बैक्टीरिया बनाया, तो प्लाज्मिड का नंबर भी कितना हो गया? 2 हो गया। तो उसके अंदर में जो इंसर्ट था, अल्टीमेटली इसका भी क्या हो जाएगा? ये भी 2 हो जाएगा। आ रहा है सबको समझ में? ये भी इंसर्ट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग, ये भी इंसर्ट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका आगे क्या है? इसका आगे ये है कि आफ्टर 20 मिनट्स, नेक्स्ट 20 मिनट में क्या होने वाला है? सब लोग बताएंगे। नेक्स्ट 20 मिनट में ये बैक्टीरिया क्या बनाएगा? 2 बैक्टीरिया बनाएगा। ये बैक्टीरिया कितना बैक्टीरिया बनाएगा? ये बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया बनाएगा। तो जितना बनाएगा, तो ऑब्वियस है इसके अंदर जो प्लाज्मिड है वो भी बिफोर सेल डिवीजन क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। हम लोग इसमें इंटरेस्ट क्यों है? हम लोग को इसलिए इसमें इंटरेस्ट है क्योंकि इस प्लाज्मिड के अंदर में हम लोग का क्या है? इस प्लाज्मिड के अंदर ह्यूमन का डीएनए है। तो ह्यूमन का डीएनए का कॉपी कितना बन गया? ह्यूमन का डीएनए का कॉपी कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। ऐसे ही बैक्टीरिया क्या होता रहेगा? 2 से 4, 4 से 8, मतलब डबलिंग करते रहेगा। जितना डबलिंग करते रहेगा, ह्यूमन का इंसुलिन का डीएनए का नंबर कितना हो जाएगा? बढ़ते जाएगा, मल्टीपल होते जाएगा। ये तो समझ में आएगा? ह्यूमन का डीएनए का क्या हो जाएगा? नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। आप इस
जितना बढ़ेगा उतना हम लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग इनिशियली कितना कॉपी दिए थे ह्यूमन डीएनए का, 1 कॉपी। अब कितना हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि देखना, सपोज क्या हो गया, एक नंबर ऑफ बैक्टीरिया ग्रो हो गया है। अब क्या होता है, अब क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर में, सब लोग देखेंगे बैक्टीरिया के अंदर में प्लाज्मिड है। हम लोग क्यों पर क्यों रहे, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है, सबको दिख रहा है, और प्लाज्मिड के अंदर ह्यूमन का डीएनए है। जब बैक्टीरिया सेल डिवाइड कर रहे हैं वो तो ठीक है, उसके साथ ही बैक्टीरिया डीएनए से क्या बनाएगा है, बैक्टीरिया डीएनए से क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, हम लोग को पता है, अभी बताया भी था। और आरएनए से क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। अब सब लोग देखेंगे, सब लोग क्या देखेंगे कि बैक्टीरिया तो अपना डीएनए आरएनए बना रहा है, एट द सेम टाइम उसके प्लाज्मिड के अंदर में जो ह्यूमन डीएनए था, सब लोग देखना, उसके प्लाज्मिड के अंदर जो ह्यूमन डीएनए था उससे भी क्या बनाएगा, वो आरएनए बनाएगा, और उससे क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। अब सब मुझे ये बताओ कि ये प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है, ये प्रोटीन का आरएनए और उसका डीएनए क्या है, इस प्रोटीन का डीएनए है ह्यूमन डीएनए। कौन सा डीएनए, ह्यूमन का इंसुलिन डीएनए। तो कौन सा प्रोटीन बनाएंगे, ये बनाएंगे तुम्हारा इंसुलिन प्रोटीन बनाएंगे। देखना, ये जो इंसुलिन प्रोटीन बना रहे उसका मेन सोर्स ऑफ डीएनए क्या है, ह्यूमन डीएनए है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इंसुलिन प्रोटीन हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल के कोई भी पर्सन की क्या कर सकते हैं, बॉडी में डाल सकते हैं। कोई भी पर्सन की अगर बॉडी में डालेंगे तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये एलर्जिक होगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन का सोर्स ऑफ डीएनए क्या है, इस प्रोटीन का सोर्स ऑफ डीएनए की ह्यूमन डीएनए है। ध्यान से सुनो, ये प्रोटीन का सोर्स ऑफ डीएनए क्या है, ह्यूमन डीएनए है। तो अगर ह्यूमन डीएनए है, अगर कोई दूसरा स्पीसीज का डीएनए होता तो हम लोग के लिए एलर्जिक होता। अगर प्रोटीन हम लोग के बॉडी में डेवलप करेंगे तो एलर्जिक होगा, बट ये क्या है, इसका सोर्स ऑफ डीएनए ह्यूमन डीएनए है। तो ऑब्वियसली जो प्रोटीन इंसुलिन बनेंगे वो ह्यूमन प्रोटीन है। तो हम लोग इसको लेके उसको क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई करके हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन बॉडी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक लास्ट पॉइंट जल्दी जल्दी बता देते हैं, इसमें जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोज हम, मेरे पास क्या है, 100 ml कल्चर है। जैसे हमने 100 ml के एक ट्यूब में बैक्टीरिया को ग्रो किया। सपोज यहाँ से कितना मिला है, क्योंकि इस बार नीचे यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो इसी पॉइंट में बता देते। सपोज यहाँ से हमको कितना मिला, 100 ग्राम ऑफ इंसुलिन मिला। तो आप सिंपल दिमाग से बताओ कि 100 ग्राम ऑफ इंसुलिन से पूरा इंडिया का पॉपुलेशन को हम लोग दे सकते हैं। इंडिया का अभी के रिसेंट केस में अगर हम लोग देखते हैं तो मोर देन 40% ऑफ द पॉपुलेशन में क्या है, या 30% भी मान लो आप, 30% को डायबिटिक है। तो उनको क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए, हर दिन चाहिए। ये भी पॉइंट समझ लो, हर दिन चाहिए, नहीं तो उनका रेगुलेशन नहीं होगा। तो हर दिन अगर कोई पर्सन को इंसुलिन चाहिए, वो भी 30%, चलो 30 करोड़ से मान लो, तो उनके लिए कितना मास ऑफ प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो क्या स्मॉल कल्चर लगाने से होगा, कभी नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, बड़ा बड़ा कल्चर लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बताएंगे। इस बार नीट में जो क्वेश्चन था, ये डायग्राम था, आप लोग को होप, जो जो स्टूडेंट को हमने पढ़ाए थे उनको तो बता दिए थे, जो नहीं पढ़ाए अभी जो पढ़ाएंगे वो लोग भी समझ लो कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर सबको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से आइडेंटिफिकेशन करने के लिए दिया था, डायग्राम से आ गया था। इस बार कहाँ से आया, बायोरिएक्टर से आया। मेरा एजम्पशन है कि नेक्स्ट ईयर जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। प्लाज्मिड जो हम लोग का है, प्लाज्मिड के ऊपर हम लोग का क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। ये भी बता रहे थे 2 मिनट लेके। तो ये जो बायोरिएक्टर है, बायोरिएक्टर में हम लोग का कल्चर कितना लगा सकते हैं, अप टू 100 से अप टू कितना लगा सकते हैं, 1000 लीटर तक लगा सकते हैं। क्योंकि बड़ा बड़ा बायोरिएक्टर होगा, बड़ा बड़ा टैंकी होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे, जिसमें आपका क्या है, ह्यूमन डीएनए है, जो कि ह्यूमन इंसुलिन बनाएंगे, उसका प्रोडक्शन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये है हम लोग का बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बता दिया है। इसमें हमने एक पॉइंट बता दिए थे, एक प्लाज्मिड के ऊपर इस बार क्वेश्चन हो सकता है। तो हम लोग अपकमिंग टाइम में जो हम लोग का क्लासेस होगा उसमें हम बताएंगे कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पे कट करता है, कौन सा रीजन क्या है, एक शॉर्ट पॉइंट में हम बता देते हैं। ये क्यों क्यों बता रहे हैं ये क्वेश्चन अपकमिंग नीट 2026 के लिए बहुत हाई पोटेंशियल रखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कुछ कुछ हम लोग का एजम्पशन होता है, जितना हम लोग का एक्सपीरियंस है टीचिंग से, हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आप लोग को इसमें कौन कौन सा एंजाइम कट कर रहे हो बहुत बहुत जरूरी है। तो बेसिकली PST1, PB1, EcoR1, HIN3,
तो ऐसे हम लोग का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है एंजाइम का, यहाँ पे वो होना चाहिए, यहाँ पे BMH1 हो गया, यहाँ पे BMH1 आना चाहिए था। ऐसे रहेगा, यहाँ पे BMH1 आएगा। तो ऐसे हम लोग का क्या होगा, रिकॉग्निशन एंजाइम आएगा। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है, इसमें हम लोग को देखना होता है कि कौन सा एंजाइम कहाँ पे कट करे। बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे, बहुत सारा तरीका है इसको याद करने का। तो कौन सा एंजाइम कहाँ पे कट करेगा, इसके लिए ये आपको प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। आई होप बायोटेक्नोलॉजी जो टॉपिक था इससे आपको समझ में आ गया। जो रिमेनिंग टॉपिक होगा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो हम लोग का रेगुलर क्लासेस होगा ये बेसिकली एक टाइप ऑफ डेमो है, तो आपको थोड़ा बेसिक बता दिए ताकि आप लोग का समझ में आए। नेक्स्ट हम थोड़ा टाइम लेके आपका और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे।